क्या चोर, क्या अग्नि, क्या मेघ, क्या मगरमच्छ, क्या जलचर, क्या घड़ियाल, क्या सिंह, क्या बाघ, क्या योगिनियां और क्या योगी, और क्या बड़े बड़ी विद्याओं के धनी। आपकी आज्ञा में तो हर व्यक्ति को जीना पड़ता है, क्योंकि आप कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कोई कितना ही इसको नकारे, लेकिन अंत में जाकर के घमंड चूर चूर हो जाता है और अपनी करनी का फल तो भोगना ही पड़ता है। आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। आप कहते हैं सच्चा सुख आत्मा में है, तो बाहर खोजने का प्रयत्न तो पाखंडी खूब करते हैं, लेकिन उनको सच्चा सुख मिलता कहाँ है? हे परमात्मा, आप तो एक ऐसे राजा हैं जो किसी को दुख देते नहीं खुद होकर, किसी को त्रास देते नहीं, लेकिन आपकी आज्ञा को कोई नकार भी नहीं सकता। पूरा संसार आपके बताए हुए सिद्धांतों पे ही जी रहा है, चाहे जीना चाहे या न जीना चाहे। तो क्यों ना परमात्मा, आज तक मैंने जो गलती की उसको छोड़कर अब मैं आपकी आज्ञा को शिरोधारी कर लूं। जरूर करूंगा। आपकी आज्ञा में जीता हुआ अब आपकी आज्ञा से इस संसार में जीऊंगा। पापों को नहीं करूंगा, कषायों से बचूंगा, और मैं आपके बताए हुए सिद्धांतों पे जीने का प्रयास करूंगा, प्रयास करूंगा, प्रयास करूंगा। सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्य तुवाणकंदे विमलपुत्रस्वर रसदत्तमण्डलपुत्रकोना आप तीन भुवन के नाथ हैं। सातवीं गाथा में कहते हैं कि अब आप मेरे स्वामी हैं। तीन भुवन के स्वामी बनाने के लिए मैं तैयार हो गया। मैं अब सेवक बनने के लिए तैयार हो गया। हे परमात्मा, जब कोई स्वामी मिल जाता है तो सेवक निश्चित हो जाता है। जब तक आप नहीं तब तक मैं अनाथ, जब आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। आज तक अनेकों पाप किए, अनेक जीव इस संसार में पाप करते हैं, लेकिन पाप का फल बड़ा कड़वा होता है। उस फल को जो देख लेता है वह पाप को छोड़कर के आपकी शरण में आ जाता है। आपकी भक्ति में अनेक बड़े बड़े किन्नर, मनुष्य, देवता आ जाते हैं आपके चरण कमलों में और आपकी सेवा करते हैं। उससे लाभ यह होता है कि उनके क्लेश, उनके पाप दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपना नाथ मिल जाता है, अपना स्वामी मिल जाता है। और ये स्वामी कभी धोखा नहीं देते। ये स्वामी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। ये स्वामी तो सबके लिए समान है। तीन भुवन के स्वामी इसीलिए हैं। हे परमात्मा, मैं भी आपकी शरण में आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे नाथ बन जाएं, जिससे मेरे भीतर में जो मेरे शत्रु हैं, जो मुझे इस चार गति में खूब पाप का फल देते हैं और उस कड़वे फल को मैं सहन नहीं कर पाता, उन शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाए। हे स्वामी, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। नमो सिद्धाचलपद्य संसादिभ्य पत्य अर्थ अनंत तत्त भक्ति भरण फल नमो जय चारु काय सुंदर सुवर जैसे वैकल्पमय वेल बखाई अकल्मल सोमरथ स्वामी पास आठवीं गाथा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना जीवन भी सही नहीं जी पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने घर परिवार को देख पाते हैं। लेकिन हे परमात्मा, आप तो जगत के जंतुओं के लिए पितामह के समान हो। जय जंतु पियामह। हे पितामह, जैसे सूर्य जो होता है तीन लोक को प्रकाशित करता है,
चंद्रमा जो होता है आनंदित करता है, कमल जो होता है वो भंवरों को आसरा देता है। तो हे परमात्मा, आप जगत के जंतुओं के पितामह हैं। आप इस वसुंधरा को कुटुंब मान करके और यहाँ के एक एक जंतु को अपना मान करके सबकी रक्षा कर रहे हैं। हे परमात्मा, मैं भी आपसे रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। आप मेरे पितामह, मैं आपका प्रपौत्र, ऐसी भावना के साथ मैं आपका बनना चाहता हूँ। हे परमात्मा, आप मुझे स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। नमो सिद्धाय वज्रसादिभ्य जय जोय मण कमल विसारय जीवन जन आनंद चंद जीवनत जय जय जीवारी वाहन जय राम ब्रह्मण व्यक्ति दास राम नाथ हे परमात्मा, अनेक शास्त्रों में आपका उल्लेख होता है, अनेक रूपों में होता है। कोई आपको नाना रूपधारी बोलता है, कोई आपको निराकार बोलता है, कोई आपको शून्य बोलता है। इसीलिए आपके अनेक नाम हो गए, विष्णु, महेश, बुद्ध, ऐसे अनेक नाम हो गए। जो भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को चाहता है वो दार्शनिक कहलाता है और वह आपका ही ध्यान रखता है। क्यों? क्योंकि मोक्ष भी आपके आश्रय से मिलता है, धर्म भी आपके आलंबन से मिलता है, और यहाँ तक कि अर्थ और भोग भी बिना पुण्य के नहीं मिलता, और वो भी कहीं ना कहीं आपकी सेवा पूजा आदि से मिलता है। तो इसलिए हे परमात्मा, इस संसार में जितने भी दार्शनिक हैं, जितने भी जीव हैं, वो सब के लिए मानो आप उनके मन रूपी कमल में भंवरे के समान हो। जैसे भंवरा और कमल साथ साथ रहते हैं, उसी प्रकार सभी योगियों के मन में आप बसे हो भंवरे की तरह। तो हे परमात्मा, आप मेरे हृदय में भी वास करो, और मैं आपको अर्थ के लिए नहीं, भोग के लिए नहीं, सिर्फ धर्म के लिए नहीं, बल्कि मोक्ष के लिए स्वीकार करता हूँ। हे परमात्मा, मेरे मन रूपी कमल में प्रवेश करो, प्रवेश करो, प्रवेश करो। नमो सिद्धाय वज्रसादिभ्य बहुविवन्नो अवन्नो सर्वो वन्यो सत्तमि मुक्तमता मुक्त कामनानि सत्ति संजाय गौरी सत्तमो नाम सत्तमो सेवो जन कर्म सत्तमो सत्तमो। हे परमात्मा, मेरा नाम तो अभयदेव सूरी है, लेकिन मुझे मालूम है कि इस संसार में सिर्फ और सिर्फ आप ही अभय हैं। इस संसार में मृत्यु का भय, अपमान का भय, विपत्ति का भय, 7-7 प्रकार के भय चलते हैं इस युग में। हे परमात्मा, लेकिन जो आपके निकट आ जाता है, आपको पहचान लेता है, आपका स्मरण करता है, तो उसके तत्काल ही सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि आप वो तत्व बताते हैं, उस आत्मा की पहचान कराते हैं जो अनंत शक्तियों का स्वामी है, जो हमारी पहचान है। और इसीलिए हे परमात्मा, मुझे लगता है कि आप तो भय पंजर कुंजर हैं, यानी कि आप भय रूपी पिंजरे को तहस नहस करके बाहर निकल सके उस हाथी के समान है। तो हे परमात्मा, मुझे भी ऐसी ताकत दो, ऐसी शक्ति दो कि मैं भी भयभीत नहीं रहूं, मैं अशांत न रहूं, क्योंकि जहाँ भय है वहाँ दुख है, मैं दुखी न रहूं। इसलिए हे परमात्मा, मेरे भयों का नाश हो जाए और मेरे को वो आत्म तत्व मिल जाए, जिस तत्व को पहचान करके मैं अपने सब भयों को नाश कर दूं, नाश कर दूं,
नाश कर। नमो सिद्धाचल भद्राचल साधुभ्य भय विफल रणजय सर्वत्र हरिय साधुभ्य करि हरि सिंह सिंह कर विफलाय कैसे शक्ति समर्थ होती नयन सिंह करि कैसे कैसे पास भय बंद। हे परमात्मा, जिस प्रकार से चंद्रमा के प्रकट होने के बाद चंद्रमा को देख करके, उस पूनम के चंद्रमा को देख करके मन प्रफुल्लित हो जाता है और आंखें खिल जाती है, आनंद से सराबोर हो जाते हैं, उसी प्रकार से हे परमात्मा, क्या देव, क्या मनुष्य, क्या क्रियंश, जो भी आपको देख लेता है उसकी आंखें खिल जाती हैं, अंदर में भक्ति के आंसू से आंखें भीग जाती हैं, चित्त प्रफुल्लित हो जाता है और अंदर का पाप धुल जाता है, अंदर का दुख नष्ट हो जाता है। तो हे परमात्मा, आप चंद्रमा के समान प्रकट होकर मेरे जीवन में आए हो, बस मुझे चंद्रमा के समान शीतलता और आनंद की प्राप्ति हो जाए, यही भावना मैं करता हूँ। नमो सिद्धाचल साधुभ्य पैकासी विसंतर पतन पवित्रिय वात वात उदर उदर दास केलिय मन्ने मन सोनो नो परम सुंदर यति आनंद चंद्र पावित्र। 12वीं गाथा। हे परमात्मा, मनुष्य तो आनंद में आ ही जाते हैं, लेकिन ऐसा पाया जाता है कि जिनके पास अपार सुख है, अपार वैभव है, ऐसे देवेंद्र भी जब आपकी भक्ति में आते हैं तो रोमांचित हो उठते हैं, उनकी मालाएं, उनके कुंडल हिलने डुलने लगते हैं, हर्ष के मारे फूले नहीं समाते हैं। हे परमात्मा, सचमुच आप सबको आनंदित कर देते हो, इसलिए सच ही कहा है कि आप त्रिभुवन आनंद चंद्र हो, 3 भुवन के लिए आनंद रूपी चंद्रमा के समान हो। हे परमात्मा, मुझे भी आनंद परमानंद की समाधि प्राप्त हो। नमो सिद्धाचल भद्राचल साधुभ्य तू कल्याणमय सुधर्म प्रिय मंडम हरित भक्ति सिरवर प्रिय अरुण भक्त यति महोत्सव यति वर्णायत चंद्र चर्य पासुर। 13वीं गाथा। हे परमात्मा, मैं जब चंद्रमा को देखता हूँ तो उसकी शीतलता आप में दिखती है, मैं सूर्य को देखता हूँ तो उसकी तेजस्विता आप में दिखती है। आपका निर्मल केवल ज्ञान और उसकी किरणें जगत के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली है। हे परमात्मा, आपकी प्रभा सर्वत्र फैली हुई है, मैं भी अपने काल कोठरी से बाहर निकलूं और आपकी प्रभा से आलोकित हो जाऊं, अपने आत्म प्रकाश को प्राप्त कर लूं और भीतर में अपने दीपक को जला लूं, अपने ज्ञान रूपी दीपक को जला लूं। हे परमात्मा, सचमुच सही है कि आप भुवन अत्य दिनीय हो, 3 भुवन के लिए दिनकर के समान, सूर्य के समान हो। बस मेरे भीतर भी ज्ञान का प्रकाश हो जाए और मुझे इस संसार में कैसे जीना वह कला आ जाए। नमो सिद्धाचल भद्राचल साधुभ्य निर्मल केवल ज्ञान विद्या तमकय कैसे सर्वत्र भक्त भाव करि करि भूल पूरी निर्भर वासना भुवन। हे परमात्मा, प्रकृति में सिर्फ सूर्य और चंद्रमा नहीं है, बल्कि मैं पाता हूँ कि जब आकाश की ओर ऊपर देखता हूँ तो आकाश की शोभा ये बादल बना रहे हैं, अनेक प्रकार की आकृतियां, सुंदर सुंदर बादल जब ये बरसते हैं तो धरती को सुंदर कर देते हैं। हे परमात्मा, आप भी जब अपनी वाणी बरसाते हैं तो हम जैसी पृथ्वियां जो होती है हरी भरी हो जाती है। आपके बरसने से पृथ्वी पर नए नए अंकुर आते हैं, पत्ते और फूल लग जाते हैं, यहाँ तक कि दुख और ताप मिट जाता है और पृथ्वी अनुपम हो जाती है। ये पृथ्वी और कोई नहीं,
बल्कि हमारा हृदय है। हे परमात्मा, इसीलिए आप मई मेरी वारी वाह हो। हे परमात्मा, यानी कि आप ज्ञान रूपी पृथ्वी के लिए मेघ के समान हो। एक बार ज्ञान प्राप्त हो जाए तो अच्छे अच्छे विचार, अच्छे गुण अपने आप अंकुरित हो जाते हैं। हे परमात्मा, मुझे ज्ञान दो, ज्ञान दो, ज्ञान दो। नमो सिद्धाय सर्वदा साधिभ्य तुझे समरण जग भर संसिद्ध मानव औरा वैसु नित्य ओह संतन करजे गाय भर हरिया तुवर राम केवल मेरी मारी राह सभा समो। संसार के प्राणियों के पास सब कोई होते हुए कोई उनका नहीं होता, क्योंकि जैसी मृत्यु होती है तो अनजान सफर पर आत्मा निकल पड़ती है। उस समय उसके साथ न माँ होती है, न पिता होता है, न भाई होता है, न बहन होती है। हे परमात्मा, आपका साथ अमिट है, क्योंकि आप इस अनाथ के लिए मित्र बनकर नहीं, भाई बनकर नहीं, बल्कि पिता बनकर के आए हो। हे परमात्मा, आप जगत के जंतुओं के लिए पितामह के समान हो। आप मुझे पालते हैं, पोसते हैं, बुराइयों से बचाते हैं, दुर्गतियों से बचाते हैं, मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं। आप मेरे सच्चे पिता हो। आज मैं आपको अपने पिता के रूप में हृदय की गहराइयों में स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। नमो सिद्धाय सर्वदा साधिभ्य 15 की गाथा कय अभिकर कल्याण होती सोनिय सुवर्ण काव्य सत्व भक्ति मुक्त हमारे वेदन चिता वेदन चिता सजन वियावो रंग मुतो करू वासुदेव विद्यामा। जब मैं दुनिया में आया तो मुझे आप मिले, लेकिन जब आप दुनिया में आए तो आपको ढेर सारे पाखंडी मिले। उस समय धर्म नहीं था, धर्म के नाम पर मजाक थे। हिंसा में धर्म, अपवित्रता में धर्म, कषायों में धर्म, गलत गलत बातें धर्म के नाम पर सुनाई जाती थी और जीवों को, भोले भाले जीवों को उलझाया जाता था। लेकिन हे परमात्मा, जैसे जंगल में शेर निकलता है तो गीदड़ भाग जाते हैं, उसी प्रकार से आप प्रकट हुए धरती पर और आपके कारण से कमर जैसे अनेकों पाखंडी इस धरा पर धराशायी हो गए। उनका पाखंड प्रकट हो गया और सच्चे धर्म की स्थापना की आपने। तो हे परमात्मा, आप वो क्रांतिकारी, वो निर्भीक शेर के समान हो, जिसने 3 भुवन के वन में आकर के शेर के समान आकर के पाखंड को मिटा दिया। हे परमात्मा, आप मेरे भीतर में रहे हुए अज्ञान और मिथ्यात्व को मिटा दें, यही भावना में गाता हूँ, ये स्वर्गीय गाता हूँ। नमो सिद्धाय सर्वदा साधिभ्य भोडारण्य निवास जय परमेश्वर देव योगिनी पूर्ण सुंदर काल का अब हम प्रवेश करते हैं 17वीं गाथा में। दुनिया में क्या कहते हैं कि 17 यानी 17, लेकिन यहाँ क्या है, कुछ विशेष है। अपने आप को पूरा एकाग्र करें पार्षद परमात्मा की ओर। 17वीं गाथा में अभय देव सूर्य जी कहते हैं कि हे परमात्मा, मुझे वह दृश्य याद आता है कि कमठ असुर उपसर्ग कर रहा था, उसके द्वेष की कोई सीमा नहीं थी। 9 भाव से आपको सताता हुआ आया था, 10वें भाव में भी पहचान नहीं पा रहा था आपकी समता को, आपकी करुणा को, और उसकी आग उगलने वाली द्वेष बुद्धि
उसको प्रेरित करती है मेघमाली बनकर के आप पर बारिश की बौछार करने की। हे परमात्मा, उस समय उस भक्त हृदय परमात्मा की व्यावच करने का सौभाग्य जिसको प्राप्त हुआ, वो देवों के देव धरणेन्द्र देव संकट मोचक बनकर के वहां पधारे और पधारने के साथ ही आपकी रक्षा की, आपको उस जल से ऊपर उठा दिया, छत्र धारण कर लिया, आप पर उपसर्ग नहीं होने दिया, आप ऊपर आ गए, प्रकट हो गए, जो अप्रकट थे मानो प्रकट हो गए। हे परमात्मा, मैं भी ये भावना भाता हूं कि आप प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, आप प्रत्यक्ष हो जाओ। मेरी भक्ति में यदि ताकत है तो आप मेरे को अनदेखा मत करो, आप मुझसे मुंह मत फेरो। हे मेरे परमात्मा, मेरे निकट आओ, निकट आओ, निकट आओ। यदि मैं निस्वार्थ भाव से, इन निर्मल भाव से आपकी भक्ति कर रहा हूं तो इस भक्त को आज आप स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। इसी भाव के साथ सतरली गाथा में प्रवेश करते हैं और देखते हैं क्या होता है। सतरली गाथा जहाँ पर संबलपुर पार्षद परमात्मा प्रकट होने वाले हैं, सभी बिल्कुल मूल लाइन के सामने सबकी दृष्टि हो जाए। जैसी गाथा प्रारंभ होगी परमात्मा का प्रकटीकरण, फड़ी फड़ फाड़ पुरंतरन परमात्मा की भक्ति में लीन हमारे सदगुरु परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन पाकर के निहाल हो गए। उनकी भक्ति की ताकत रुकी नहीं, अपने पुण्य के चमत्कार का गर्व नहीं हुआ, बल्कि भावना पाते हैं कि यह परमात्मा निकल ही गए हो तो मुझ अबले को स्वीकार कर लो। क्या कहते हैं 18वीं गाथा में कि मेरे मन वचन काया की क्या स्थिति बताऊं। मन बड़ा चंचल है, वचन बड़े अव्यवस्थित हैं, क्या बोलना मुझे नहीं आता, और शरीर की भाव भंगिमा भी अविनय का भंडार है। न मेरा मन ठीक है, न मेरे वचन ठीक है, न मेरी काया ठीक है, और प्रमाद के वशीभूत होकर के नहीं करने योग्य कार्य करता रहता हूँ, संसार के राग रंग में फंसा रहता हूँ। हे परमात्मा, मेरी भक्ति कोई प्रामाणिक भक्ति नहीं है, लेकिन मेरे पास एक खुशी है, और वह खुशी है कि मेरे परमात्मा जो है उनका महात्मा जो है प्रमाण है, वो अपने महात्मा से नीचे नहीं गिरते और मैं ऊपर नहीं उठता। हे परमात्मा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे तो ये ज्ञान भी नहीं कि मैं आपकी भक्ति कैसे करूं। बस मैं रो रहा हूं, मेरे आंसू बता रहे हैं कि मैं दया का पात्र हूं, और आपका महात्मा है कि आप करुणा सागर हैं, दया सागर हैं। बस मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा जो मुझे करना चाहिए, लेकिन आपको जो करना चाहिए आप उसे भूलना मत, मेरी हिलना मत करना, मेरी अवहेलना मत करना, मेरे को नजरअंदाज मत करना। हे परमात्मा, बस मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, और कुछ नहीं चाहता हूं। मैं सुधर नहीं सकता, लेकिन आप दुनिया को सुधार सकते हो, इतनी ताकत आपके पास है। एक कमबख्त भक्त आपके पास आया है, बस उसे अपनी शरण में ले लो, ले लो, ले लो।
हे परमात्मा, मैंने जब जब आपको छोड़ा तो दुख ही दुख को पाया। मैंने जब जब मन में व्यर्थ की कल्पनाएं की, वाणी से आपकी भक्ति ना की, शरीर से गलत काम किए, तब मैंने अनेकों की लल्लू चप्पू की, अनेकों के सामने दीनहीन भिखारी बन करके गया। तुम मुझे मान दे दो, तुम मुझे सम्मान दे दो, तुम मुझे लोन दे दो, तुम मुझे संपत्ति दे दो, तुम मुझे वसीयत दे दो। एक वसीयत को पाने के लिए कोर्ट के कितने चक्कर लगाता हूँ, भाई से झगड़ता हूँ, कभी बैंकर के पास जाता हूँ, अफसरों की सुनता हूँ, एक पैसा पाने के लिए ग्राहक की भी लल्लू चप्पू करता हूँ। कितनी जगह में ऐसे गया कि जहाँ पर मुझे ये कहा गया कि यहाँ ये पहनोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, यहाँ घुटना टेकोगे तो काम हो जाएगा, लेकिन हे परमात्मा आज तक तो कुछ हुआ नहीं, सब निष्फल गया। अब मुझे समझ में आ गया है कि आज तक सबकी शरण में गया, अब मैं सिर्फ आपकी शरण में आऊँगा। इसलिए हे परमात्मा, अब सबको छोड़कर मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे स्वीकार करो, स्वीकार करो। किम किम कप्यू नय करो किम किम नय करो किम कप्यू देव दीना मोहनी पासरी की भगत की कन्ने तू होती करिय तो कानो की कई को सकती। हे परमात्मा, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, कोई लब्धि, कोई सिद्धि नहीं है, बस एक भावना लेकर आया हूं। जब जन्मा था तो माता पिता का दामन पकड़ा था। हे परमात्मा, अब बस आपकी शरण में आया हूं, मुझे ठुकराना मत। मेरे पास शब्द की बाजीगरी नहीं है, लेकिन हे परमात्मा, मैं सच्चे हृदय से कहता हूं कि आप ही मेरे मालिक हो, आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे मित्र हो, आप ही से मुझे सुमति मिलती है, आप ही मुझे सुगति देने वाले हो, आप ही मेरे रक्षक हो, आप ही मेरे कल्याण करने वाले गुरु हो। हे परमात्मा, मैं दुखों से पीड़ित हूं, ये जन्म चला जाएगा, फिर कौन संभालेगा मुझे, कहां कहां जाऊंगा मैं, कितने डंडे खाऊंगा, कितना भूखा प्यासा रहूंगा, कौन सुनेगा मेरी पुकार। हे परमात्मा, मुझे अपना मान लो, मुझे अपना बना लो, मैं आपको अपना बनाने आया हूँ, बस इतनी ही भावना करता हूँ। नमो तू सामी तू माया तू जो सत्य करो तू सितारो तू मुझे करो अंगूर भाई बनाओ नाम करने का दीनों के हे परमात्मा, मुझे सब पता है। कई ऐसे लोग आए आपकी शरण में पूर्व में, जिन्होंने आपकी शरण में आकर के रोगी थे, निरोगता को प्राप्त कर लिया। कईयों ने आपके पास आकर के दुखी थे, सुख को पा लिया। कईयों ने मंदबुद्धि थे, बहुत बुद्धिमान हो गए। कई बिल्कुल पतित थे, महानता को प्राप्त कर लिया। अनेकों ने आपके शरण में आकर के मोक्ष तक को पा लिया। कईयों ने अपने वैरियों को हरा दिया। कईयों का यश पूरी पृथ्वी पर फैल गया। हे परमात्मा, आपकी शरण में आने वाले को न संसार में सुख कम मिला और न मोक्ष के सुख से वंचित रहना पड़ा। हे परमात्मा, आपने जिसको अपनाया वो निहाल हो गया, तो फिर आप मुझे क्यों ठुकरा रहे हो? मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते?
मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, हे परमात्मा, मैं आपकी शरण में आया हूं। ये अनेकों बार मैंने गलती की कि आपको मैंने ठुकराया, पर मैंने गलती की, आप तो गलती मत करो। हे परमात्मा, बस अब बहुत हो गया, अब मुझे स्वीकार लो, अब मुझे अपना बना लो। हे परमात्मा, मेरी उपेक्षा मत करो, मत करो, मत करो। हे परमात्मा, आप तो वीतरागी हो ना, आप तो समभावी हो ना, आपके लिए तो कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। हे परमात्मा, आपने तो अपनी बुराई, अपना बुरा करने वाले की भी भलाई की। हे परमात्मा, आप तो कभी किसी की भलाई करके बदले में कुछ चाहते नहीं हो, आपको तो कुछ चाहिए नहीं ना। तो ये सत्य है कि मैंने अनेकों जन्मों में बड़ी बड़ी गलतियां की है, आपकी आज्ञा को स्वीकार नहीं किया, आपके बताए मार्ग पर मैं नहीं चला। लेकिन हे करुणा सागर, हे दीनानाथ, आप इस दीनहीन भिखारी पर अब दया करो। मैं अयोग्य हूं, ये बात सत्य है, लेकिन आप तो परम योग्य हैं। आप मुझे मत नजरअंदाज करो, मुझे अनदेखा मत करो, मेरी ओर देखो और मुझे स्वीकार करो। मैं दया पात्र हूँ, आप दयावान हैं। हे परमात्मा, दया करो, दया करो, दया करो। हे परमात्मा, मैं बाहर से बहुत अच्छा दिखता हूँ, बाहर से सुखी और संपन्न दिखता हूँ, लेकिन अंदर में खूब तनाव है, खूब घुटन है, खूब दुखी हूँ, चिंता और फिक्र से घिरा रहता हूँ। हे परमात्मा, मैं दुखी हूँ और आप तो दुख को हरने वाले हैं। मैं दया का पात्र हूँ और आप दया की खान हो। मैं अनाथ हूँ और आप 3 लोक के नाथ हो। आपके लिए क्या मुश्किल है? तो हे परमात्मा, जब आप सब कुछ कर सकते हो तो मुझे रोता हुआ कैसे छोड़ सकते हो? हे परमात्मा, ये आंसू देखें, ये भीतर की घुटन देखें। हे परमात्मा, मुझे थाम लो, थाम लो, थाम लो। हे परमात्मा, बादल कभी नहीं देखते कि जमीन ऊंची नीची कटीली बंजर है, बस वो तो ये देखते हैं कि मुझे बरसना है। हे परमात्मा, मैंने सुना है आपके ऐसे सत्पुरुष भी कभी विचार नहीं करते कि अजीव उपकार करने योग्य है या नहीं है, ये लायक है या नहीं है। हे परमात्मा, इस नालायक जीव पर करुणा करो, इसकी अयोग्यता को भूल करके इस पर करुणा करके, इस पर मेहर करके इसे दुखों से मुक्त कर दो, मुक्त कर दो, मुक्त कर दो। जुगा जुग विभागो नालो कोई कुसुम जुग प्यार सारो भागो तेना सुसतम संग स्नेह मोहिनी जुगा संतोई जुग बंधो पासना कोई पालक करो। 25वीं गाथा। अभयदेव सूरी कहते हैं, हे परमात्मा, शायद दुनिया में ऐसा होता है, वैसे ही आपके साथ भी हो रहा होगा कि दुनिया में जो व्यक्ति कमजोर होता है उसको कोई नहीं देखता। मंदिर सब आते हैं
पर मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारी को कौन देखना चाहता है? देख करके भी आंख फेर लेते हैं। शायद आप मेरी तरफ से इसीलिए नाराज हो, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। न मेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ है और न मेरे पास कोई संपत्ति दुनिया की है। हे परमात्मा, मुझे दीनहीन देख करके, अयोग्य देख करके शायद आप मुझ पर उपकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हे परमात्मा, मैं दीन हूं, इसलिए तो आपकी आवश्यकता है। आपको समझ में आना चाहिए कि आपका जो विरोध है कि आप दीनों के नाथ हैं, आप अपकारी के भी उपकारी हैं, तो आज आपकी परीक्षा है। मानो आप मुझ अपकारी पर भी उपकार करें, मुझ दीन को भी माला माल कर दें, तभी आप मेरे सच्चे स्वामी हैं, सच्चे नाथ हैं। हे परमात्मा, मेरी अयोग्यता को नजरअंदाज करें और मुझ पर अपनी मेहर बरसाएं, मेहर बरसाएं, मेहर बरसाएं। नमो सिद्धाचल परमेश्वर साधु मैं दिढ़ा दिढ़िया यार परमी तुवला संग छब्बीसवीं गाथा। हे परमात्मा, मैं सोचता हूं कि शायद आप संसारी जीवों पर अयोग्य होने पर मेहर नहीं बरसाते हैं, लेकिन हे परमात्मा, आप फिक्र मत कीजिए। मैं अयोग्य भले ही हूं, लेकिन मैं आज आपके बताए मार्ग पर चलने को तैयार हूं। मैं संसारी से ऊपर उठ करके संयम की राह पर भी चलने को तैयार हूं। आप मुझे प्रसन्न हो जाए बस, और मेरे भीतर में आप जैसा चाहते हैं वैसे रत्नत्रय को प्रकट कर दें। मुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की संपत्ति दे दें। हे परमात्मा, मैं सतपथ पर चलूं और बढ़ता रहूं, बढ़ता रहूं, बढ़ता रहूं। नमो सिद्धाचल परमेश्वर साधु अन्न विजुक्तय विसुखेगी नतैना जोका यार करी तुवला संग सिद्धि कलानु दिन जोतम पासिया मन सब नाम अभिया। 27 गाथा। हे परमात्मा, मैंने आपसे खूब प्रार्थना की है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो बहुत दुखी होता है, बहुत दुर्बल होता है, तो थोड़ा लालची हो जाता है। जैसे 3 दिन का भूखा यदि कोई है और उसको झूठन भी मिलने लगे, तो शायद वो नियमों का उल्लंघन करके भी उस झूठन पर टूट पड़े। तो हे परमात्मा, यदि मैं दुर्बल हूं, निर्बल हूं, तो मेरी भावना होती है कि मेरे को जल्दी से जल्दी आपकी कृपा मिल जाए, लेकिन मैं भी समझता हूं कि ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि कोई सोचे कि भूख बहुत तेज लगी है और मैंने अभी बीज बोया है तो मुझे जल्दी से वृक्ष बन जाए और फल मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। तो उसी प्रकार से आपकी भक्ति करते हुए मुझे तुरंत ही फल मिल जाए, ये संभव नहीं है। ये मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप भी मेरी भावना को समझेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। हे परमात्मा, मुझे आपके जैसे महान पुरुष बार बार नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं आपकी भक्ति में डूब जाना चाहता हूं। आपके बताए मार्ग पे जल्दी से जल्दी बढ़ना चाहता हूं, जिससे मैं उस असीम फल को पालूं जिसके बाद कोई फल पाना बाकी न रहे। हे परमात्मा, मुझे मुक्ति दो, मुझे शक्ति दो, मुझे बुद्धि दो, मुझे सतपथ दो, मुझे सदराह दो। हे परमात्मा, मुझे पापों से मुक्त करो। मैं आपके आश्रय में आया हूँ, मेरे को नजरअंदाज मत करो, जल्दी से जल्दी फल दो। नमो सिद्धाचल तू पत्थर न होई न होई
28वीं गाथा। हे तीन लोक के नाथ, हे पाशनाथ भगवान, मैंने सब कुछ तो आपके सामने रख दिया, इस गूढ़ हृदय को भी आपके सामने खोल के रख दिया। अब बस मुझे आपके समान बना दो। मुझे वही समता चाहिए, मुझे वही सहजता चाहिए। हे परमात्मा, मैं आपके समान दयालु तो नहीं हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि आप दयालु हैं। और इसलिए हे परमात्मा, अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि मैं यहां से हताश होकर नहीं जाऊंगा। मेरे क्रोध, मेरे मान, मेरे माया, मेरे लोभ, मेरे विकारों को मुझसे हटा दीजिए। जिनको मैं आज तक अपना मानता रहा, उस मोह भाव को हटा दीजिए। बस मैं आपके समान बन करके, शरीर में रही हुई आत्मा को पहचान करके, मैं आपके समान बन करके यहाँ से जाना चाहता हूँ। हे परमात्मा, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। नमो सिद्धाचर पद्मेश्वर सानिध्य त्रिभुवन स्वामी पासना मोहि अतुपयासी विग्रह गोविंद देश विष्णु मंगल होजंती अरुण शक्ति शिव समोहि शक्ति दया स्वामी तो धन तुलसी अभय देव सूरी थोड़े अधीर भी हैं अंदर से। अधीर इसलिए नहीं है कि धैर्य गुण की कमी है, लेकिन अच्छे कार्यों में अधीर होना भी एक प्रकार से गुण होता है। बुरे कार्यों में तो हम सब अधीर होते हैं, अच्छे कार्यों में अधीर होना। वो कहते हैं कि हे परमात्मा, जब इतने भक्ति में भी मुझे आपकी कृपा नहीं मिल रही, तो हे परमात्मा, मुझे विश्वास तो है अंदर कि आपकी कृपा अवश्य मिलेगी, लेकिन उनका अधीर मन कहता है कि हे परमात्मा, मुझे लगता है कि यदि आपके रूप में, मतलब आपकी प्रतिमा के माध्यम से किसी प्रेत ने भी कोई दर्शन दिया हो, मैं नहीं जानता कि क्या सत्य है, लेकिन कोई प्रेत ने भी दर्शन दिया हो, कोई भूत ने भी कोई रूप बनाया हो, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात जरूर पता है कि यदि आपकी भक्ति मैं करूं और आप मेरी रक्षा ना करें, तो इसमें नुकसान मेरा तो है नहीं। नुकसान तो किसका है? नुकसान तो आपका है। आपकी यशोगाथा इस संसार में जो फैल रही है, उसकी रक्षा करना वो आपका कर्तव्य है। ये बालक खट है जो कहना चाह रहे हैं कि हे परमात्मा, सिद्धांत तो ये कहता है कि आप तो मुझे सन्मार्ग बताएंगे, पुरुषार्थ तो मुझे स्वयं करना है, लेकिन उस सिद्धांत को एक तरफ रख करके मैं बालहट से ये कहना चाहता हूँ कि हे परमात्मा, मेरे सामने जो भी हो और जिस रूप में भी हो, लेकिन आप तो केवल ज्ञान से मुझे देख रहे हैं। तो इसलिए हे परमात्मा, अपनी कीर्ति की रक्षा करो, अपने विरुद्ध की रक्षा करो। आप तो पुरुषादानी हो, तो आप सब पुरुषों की तरह ग्रहण करने योग्य हो, अपनाने योग्य हो। तो हे परमात्मा, आप ये पुरुषादानी रूप को बनाए रखो और आप मेरी रक्षा करो, जिससे मैं आपको अपना सकूं, अपना सकूं, अपना सकूं। नमो सिद्धाचर पद्मेश्वर सानिध्य जय तुरु विठ्ठल तेरा पायला मेरा जाओ तेरा वचन पासा तेरी नाम भरिया नमो उसी जन होई सतो हवाई रतन इस प्रकार से तीसरी गाथा तक पहुंचे। पहले एक काल में 32 गाथाएं प्रचलित थी। बाद में कहते हैं कि 2 गाथाएं अत्यंत प्रभावशाली थी, इसलिए उनका लोप हो गया और आज हमें 30 गाथाएं प्राप्त होती हैं। कहते हैं कि हे देवादिदेव, हे परम तारक, हे करुणा निधान, हे परमात्मा, यह जो मैंने अभिषेक महोत्सव किया, यह जो मैंने आपका स्तवना की, इसमें मैंने एक भी गुण गलत नहीं कहा है। जितने भी गुण आपके बताए हैं, चाहे वो आप कल्प वृक्ष के समान हो, चाहे वो धन्वंतरी के समान हो, चाहे 3 भुवन में चंद्रमा के समान हो, चाहे 3 भुवन में सूर्य के समान हो, चाहे वो वर्षा करने वाले वारिधि के समान हो, हे परमात्मा, ये सब उपमाओं से भी परे
जो आपका अनुपम स्वरूप है उसका मैंने बखान किया, लेकिन कुछ भी गलत नहीं कहा है। आप सचमुच प्रशंसा के पात्र हैं और यहाँ तक कि ऐसे स्तोत्रों की प्रशंसा मुनिगण भी करते हैं, क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। इसलिए हे परमात्मा, यह अभयोदय सूरी और उनके माध्यम से आप हम सब ये भावना करते हैं कि हे परमात्मा, हमारी एक ही प्रार्थना है कि आप हम पर प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। हम किसी और की प्रसन्नता नहीं चाहते, सिर्फ हम ये चाहते हैं कि मेरे पार्षनाथ दादा मुझे प्रसन्न हो जाएं, बस और कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में। ये जीवन मिला है तो जिंदगी तो रहेगी जब तक आयुष कर्म है, लेकिन परमात्मा से नाता ना टूटे और ये नाता ऐसा अटूट हो जाए कि जन्मों जन्मों तक भवे भवे पास जिमचंद, वो भद्रभाव स्वामी की भावना भी हमारे भीतर में आ जाए और हम सदैव परमात्मा की स्तुति, स्तवना, प्रार्थना, विनय, श्रद्धा, भक्ति करते रहें और ऐसे करते हुए परमात्मा की शरण में रह करके सब पापों का त्याग करें, अपनी आत्मा को निर्मल करें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत्य से अलंकृत करें और रत्नत्रय की साधना करते हुए, संयम की साधना करते हुए परम समता का पान करें और एक दिन परमात्मा के समान हम भी केवल ज्ञान को प्राप्त करके अंत में आयुष कर्म का विषय करके इस संसार का त्याग करके परम लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करें। इसी भावना से परमात्मा के दर्शन करें, दर्शन करें। हमारी जगत बोली पार्षनाथ भगवान की। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय। पार्श्वनाथाय बोलो पार्श्वनाथाय। पार्श्वनाथाय बोलो पार्श्वनाथाय। नाथाय बोलो पार्श्वनाथाय। ओम नमो भगवते पार्श्वनाथाय। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय। ओम नमो भगवते पार्श्वनाथाय।
जन कल्याणक भगवान का पार्षनाथ भगवान का जन कल्याणक पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। हम भी यहाँ पर मना रहे हैं। ऐसे अवसर पर देवी देवता भी प्रभु का जन कल्याणक मना रहे हैं। इस अवसर पर भगवान की प्रथम चंदन पूजा व पुष्प पूजा का अवसर बोली के माध्यम से बोला जाएगा। वो 10वीं के दिन पूरी अष्टप्रकारी पूजा का मतलब चंदन, पुष्प, धूप, दीप, अक्षर, नैवेद्य, फल, ये सब का लाभ एक ही बोली के माध्यम से लेंगे। एक ही बोली में सब 8 in 1 ₹2.5 मन बोली का भाव, 111 मन ₹2.5 मन, 511 मन, 1011 मन ₹2.5 मन का भाव, 1011 मन ₹2.5 मन का भाव। बोली एक है, लाभ 8 है। 8 in 1 1011 मन, 1111 मन, 1111 मन ₹2.5 मन का भाव, ₹2.5 मन का भाव। 1111 मन, 1111 मन, 1111 मन, 1111 मन एक बार, 1111 मन, 1211 मन, 1211 मन, 1511 मन, 1511 मन, 1511 मन, 1666 मन, 1666 मन, 1666 मन। दादा मेरे मन में बसो ना, दिल में बसो ना दादा, मन में बसो ना, मन में बसो ना दादा, मन में बसो ना। हे पार्षनाथ भगवान, हे पार्षनाथ भगवान, शीतलती वाले हो पार्षनाथ भगवान। 1777 मन बड़े सो पावे सा रोज हम प्रथम पूजा करते हैं और आज भी लाभ लेवे। 1777 मन ₹2.5 मन का भाव, 1888 मन, 2111 मन ₹2.5 मन का भाव, 2111 मन, 2111 मन। वो दसम के दिन जैतून के अभिषेक के पश्चात ये मौका मिल रहा है जन्म कल्याण का स्तोत्र। जय श्रीवाणी स्तोत्र के पश्चात प्रथम बार भगवान की अष्टप्रकारी पूजा करने का अवसर बोली के माध्यम से मिल रहा है। 2111 मन ₹2.5 मन का भाव, 2111 मन, 2111 मन एक बार, 2111 मन दो बार, 2111 मन ढाई बार, 2111 मन, 2111 मन, 2111 मन, 2222 मन, 2222 मन बड़े सो पावे, 2525 मन, 2525 मन, 2525 मन। अरे एक धक्का और लगाओ। 2727 2727 मन, 2727 मन एक बार, 2727 मन दो बार, 3333 मन, 3333 मन, 3333 मन, 3333 मन, 3333 मन एक बार, 3333 मन दो बार, ₹2.5 मन का भाव, 3333 मन दो बार, 3333 मन दो बार। 3333 मन दो बार, 3333 मन ढाई बार, 3333 मन तीन बार। बोलो पार्षनाथ भगवान की जय। संगी श्री लूटकरण जी, वीरेंद्र कुमार जी, गोलसा परिवार, आइए भाग्यशाली परिवार सामने पूजा के लिए पधारिए। अष्टप्रकारी पूजा के पश्चात भगवान की प्रथम भाग्यशाली परिवार पधारे। सिर्फ परिवारजन के सदस्यगण पधारेंगे, उसके पश्चात आरती होगी, उसके पश्चात मंगल दिया के पश्चात सब क्रमबद्ध करके पूजा करेंगे। बाकी सब मूल कम्बारे से बाहर जाएंगे। आशीष जी, भगवान की प्रथम आरती आज 111 मन, ₹2.5 मन का भाव, 555 मन, 555 मन। भगवान की प्रथम आरती 555 मन, 555 मन, 555 मन, 555 मन, 555 मन। कई संगी जी 555 मन, संगी जी 555 मन, 555 मन, 555 मन, 666 मन, 666 मन,
666 मन, 666 मन, 555 वाले सावधान, 666 मन, 666 मन, बड़े सुपावे साहब 666 मन। देखो लक्ष्मी नाम और लक्ष्मी है और लक्ष्मी का उपयोग नहीं किया तो क्या किया? 666 मन, 2.5 रुपए मन प्रभाव साहब 666 मन, 666 मन, 666 मन, भगवान की आरती। अरे क्या लगा 70 करोड़ अभी क्या 770 मन, 770 मन, जिन शासन की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जिन शासन की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जिन शासन की जय जयकार, जय जयकार, जिन शासन की जय जयकार। 777 मन, भगवान की प्रथम आरती आज के दिन गोदशम के दिन 777 मन, 2.5 रुपए मन का भाव। 1111 मन, 1111 मन, बड़े तो पावे साहब 1111 मन, 1111 मन, कई लक्ष्मीचंद जी साहब जोर पड़ा एक घंटा और देखो देवदार कीर्ति होगी। 1111 मन, 1111 मन, 1111 मन, 1111 मन, 1111 मन, 1111 मन, 1111 मन एक बार, 1111 मन दो बार, 1111 मन ढाई बार, 1111 मन 3 बार। बोले जिन शासन देव की, बोले पार्श्वनाथ भगवान की। बाकी सारी विपुल जी मेहता परिवार वड़ी, भगवान का मंगल दिया, 7 आरती बरोबर एक मंगल दिया, 555 मन, भाव वही सस्ता 25 साल पुराना 2.5 रुपए 555 मन, 555 मन मैन दिया मंगल दिया, 555 मन, 666 मन, 666 मन, 666 मन, 666 मन, आप लोग है ना, आप लोग अभी 777 मन, अभी जेब में कितने वो मत देखो है ना, घर के लॉकर में कितने वो देखो वो 777 मन, 888 मन, 888 मन, 1111 मन, 2.5 रुपए मन का भाव। मंगल दिया की बोली चल रही है 1111 मन, 1111 मन, 1111 मन, 777 वाले सावधान 1111 मन, कई लक्ष्मीचंद जी साहब 1111 मन, 1111 मन, 1111 मन एक बार, 1111 मन दो बार, 1111 मन 3 बार। बोलो जिन शासन देव की। बोले पार्श्वनाथ श्री भगवान की जय। श्री चंपालाल जी, लाभचंद जी, गोलछा परिवार मंगल जी का लाभ लिया है। प्रभु के आरती के पश्चात शांति कलश 111 मन, 111 मन, 555 मन, 555 मन, 555 मन, 555 मन, शांति कलश 555 मन, 2.5 रुपए मन का भाव। 555 मन, 555 मन, 555 मन, 555 मन, 555 मन एक बार, 555 मन दो बार, 555 मन ढाई बार, 555 मन 3 बार। बोले पार्श्वनाथ भगवान की। संगीत नेमीचंद जी, लक्ष्मीलाल जी, दुनिया परिवार।
दोनों के बेड के बाहर आते जाइए, आरती का समय। परिवार वाले बाहर आ जाओ, जाओगी और आरती ले आओ, आरती और मंगल नहीं।